गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास कुमार मिश्रा रामदेव मिश्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आज के वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। आज का टॉपिक हमारा हार्ट के विषय में है, जो हृदय कहलाता है। हार्ट मीन्स हृदय होता है। हार्ट लगभग हमारे पास है, आपके पास भी होगा। जब लगभग सभी मनुष्यों के पास हृदय का होना बहुत जरूरी होता है। और हृदय बहुत ही विशेषकृत मांसपेशियों से बनी होती है। हृदय हमारे अंदर, हर मनुष्य के अंदर वह ब्लड को आदान प्रदान करने का काम करती है। विशेषकृत मांसपेशी अंग है हमारे शरीर के लिए। ये पेरिकार्डियम नामक कोशिका, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरी हुई है। जो हमारा हृदय है पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा हुआ है। इसके आंतरिक रूप में दो कोष्ठक होते हैं। ये कोष्ठकों में विभाजित होती है, जिसमें दो कोष्ठक होते हैं। जो ऊपरी कोष्ठक का नाम अलिंद है, आर्ट्रियम, जिसे आर्टियम के नाम से जाना जाता है। और जो निचला कोष्ठक है उसे निलय कहते हैं, जिसे वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। मनुष्य का जो हृदय है वह कार्डिक मसल से निर्मित हुआ है। जो कार्डिक मसल, मनुष्य का जो हृदय है, हमारा हृदय है, वह कार्डिक मसल से बना हुआ है, जो 3 पार्ट में विभाजित होता है। एपिकार्डियम, मेयोकार्डियम और इंडोकार्डियम। मुख्य रूप से मेयोकार्डियम से हमारा हृदय निर्मित होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा मेयोकार्डियम का होता है। सबसे बाहरी जो परत होता है वह एपिकार्डियम के नाम से जाना जाता है, और सबसे जो निचला परत होता है वह इंडोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चंस जो बनती हैं, अगर पूछा जाता है कि हृदय किस मसल से मिलकर बना है, तो ज्यादातर आंसर मेयोकार्डियम से बना होता है। लेकिन मुख्य रूप से ये मेयोकार्डियम से बना होता है, लेकिन इसके 3 पार्ट होते हैं, एपिकार्डियम, मेयोकार्डियम और इंडोकार्डियम। हृदय जो हमारे अंदर है वह ब्लड का संचार करता है। जो गंदा ब्लड जो आता है कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त, उसको लंग्स में ले जाकर के ऑक्सीजन से उसको प्योरेट कर के हमारे शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है, जिससे हम एनर्जी की का भरपूर मात्रा मिलती है। आइए हम हृदय की संरचना एवं कार्यविधि का मूल्यांकन करें। पहले समझ लीजिए, पहले महाशिरा होता है, उससे ब्लड हमारा दाहिने अलिंद में जाता है। उसके बाद दाहिने अलिंद से दाएं निलय में जाता है, और वहां पे हमारे हृदय के अंदर पल्मोनरी वाल्व होते हैं, जिससे वह वाल्व से फुफ्फुस धमनी की ओर जाता है। और फुफ्फुस धमनी हमारे लंग्स में ब्लड को ट्रांसफर करती है, और लंग्स हमारा उस ब्लड को प्योरेट कर ऑक्सीजन युक्त मिक्स करके और फुफ्फुस शिरा के द्वारा दाएं अलिंद में भेजता है, जिससे दाएं अलिंद में मेट्रियल वाल्व होती है। उसके बाद मेट्रियल वाल्व से बाएं अलिंद में आता है ब्लड। उसके बाद आर्टल वाल्व से महाधमनी में जाता है, जो महाधमनी हमारे पूरे शरीर में ब्लड का संचार कराती है। आइए उसे हम थोड़ा ये संरचना के माध्यम से समझते हैं और देखते हैं किस प्रकार। हम थोड़ा संरचना, हृदय की संरचना बनाने की कोशिश किए हैं, एक माप दिए हैं। ये है हमारा महाशिरा और ये हमारा महाधमनी है। आइए हृदय की संरचना को देखें। हृदय की संरचना 4 पार्ट में विभाजित होती है, एक साइड में 2 और एक साइड में 2। जैसे हम यहाँ पे बनाए अलिंद और निलय में, तो अलिंद 2 पार्ट में, निलय 2 पार्ट में। जो निलय होता है, अलिंद होता है, राइट अलिंद और राइट निलय, एक साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साइड में। इसमें देखिए महाशिरा से हमारा जो ब्लड होता है, जो हम
करते हैं वह महाशिरा के माध्यम से ब्लड के रूप में हमारा राइट दाएं अलिंद में जाता है, जैसे वहां हमने बताया आपको। अब दाएं अलिंद में वह ब्लड को इकट्ठा करता है और वाल्व के सहारे, अभी इसको हम बताएंगे ये कैसे नीचे आता है। ये हमारा पेज मेकर है। पेज मेकर का मतलब होता है वह किसी चीज को करंट देता है, हमारे हृदय को हल्का सा करंट देता है। जो पेज मेकर पोटेशियम और मैग्नीशियम से बन करके विद्युत का प्रदान करता है, जिससे हमारा विद्युत प्रदान जब होता है तो ये संकुचित हो जाता है, संकुचन होता है इसका। तो ये जब संकुचन होता है तो ये वाल्व जो है खुल जाते हैं। जब ये वाल्व खुलते हैं तो हमारा जो ब्लड है वह राइट वेंट्रिकल में आ जाते हैं, और राइट वेंट्रिकल में आकर के ब्लड को उसके बाद पेज मेकर इसको शिथिल संकुचन करता है, करंट देता है, कि हमारा ब्लड प्रेशर से इस फुफ्फुस धमनी के सहारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाने वाला जो ब्लड होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। और ये जब लंग्स में जाता है तो लंग्स में फेफड़ा होता है, वह ऑक्सीजन को ग्रहण करके ब्लड को प्योरेट कर फुफ्फुस सिरा के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में अलिंद में भेजता है, और वही प्रक्रिया पेसमेकर के द्वारा फिर होता है संकुचन का, और ये वाल्व खुलता है, खुल करके ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, निलय में आ जाता है। और वही प्रक्रिया फिर पेसमेकर वाला यहाँ पे होता है, और ब्लड इसके सहारे हमारा महाधमनी में आ जाता है, और महाधमनी में आकर के ये हमारे शरीर में जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं ब्लड को प्योरेट कर किया जाता है, और यहाँ पे पेसमेकर के द्वारा जो इस इलेक्ट्रिक दिया जाता है और संकुचन होता है इसका अलिंद का संकुचन कहलाता है सिस्टोल, जो पेसमेकर के द्वारा होता है। उसके बाद निलय का संकुचन डिस्टोल, शिथिलन डिस्टोल के नाम से जानते हैं। किसी भी जैसे गुब्बारा हुआ, उसमें अगर हवा हम भरते हैं वो संकुचित होता है, निकलने लगता है तो संकुचित होता है, फिर डालते हैं शिथिलन। वही शिथिलन और संकुचन को ही हम संकुचन को सिस्टोल और शिथिलन को डिस्टोल के नाम से जानते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं, ये ब्लड की सारी प्रक्रियाएं, ये हमारा हृदय 0.8 सेकेंड में पूरा करता है। आइए उसको दोबारा हम बताते हैं कि ये ब्लड महाशिरा से दाहिने अलिंद में, उसके बाद दाहिने अलिंद से दाएं निलय में, ये प्रक्रिया, उसके बाद पल्मोनरी वाल्व के द्वारा ये फुफ्फुस धमनी में जाती है। फुफ्फुस धमनी में जा करके उसके बाद लंग्स में ट्रांसफर होती है, और लंग्स में प्योरेट होकर फिर फुफ्फुस सिरा में आता है। फुफ्फुस सिरा में आने के बाद फिर वह ये वाल्व के द्वारा, मिट्रल वाल्व के द्वारा बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद के बाद ये महाधमनी में जाता है, और पूरे शरीर को ये हमारा ब्लड प्रदान करता है। ये रहा संरचना। तो फ्रेंड्स, हमने हृदय की संरचना और कार्यविधि के बारे में जाना। अब उसके धड़कन के बारे में जानते हैं कि धड़कन जब किस प्रकार की आवाज आती है। तो दिल की धड़कन निलय के संकुचन, जब निलय का संकुचन होता है तो वाल्व संकुचन के बाद जब ब्लड अलिंद में गिरता है, उसके बाद वाल्व जब बंद होता है तो उसकी धुन जो होती है लब के नाम से आती है, और निलय की जब शिथिलन होता है, जब उसका वाल्व जब बंद होता है तो उसका धुन डब के नाम से आता है। यानी धड़कन हमारा लब और डब की तरह से होता है। हमको पता है 1 मिनट में हमारा धड़कन, दिल का धड़कन 72 बार होता है, हमारा दिल 72 बार धड़कता है। और अब आइए हम प्रेशर के बारे में जानते हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में, बीपी के बारे में। निलयों के संकुचन तथा शिथिलन के समय जब संकुचन और शिथिलन होता है तो ब्लड जब फ्लो में बहता है तो
उसके दबाव, धमनियों पर जब रक्त का दबाव, उसके धमनियों पर रक्त का दबाव ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है, ये ब्लड प्रेशर कहलाता है। इसको हम स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। इसका मापक HgMM होता है, पारा मिलीमीटर। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा बीपी जब जांच करते हैं तो उसका मेन मानक होता है, लिखते हैं 120/80, यानी सिस्टोलिक प्रेशर बटे डिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और डिस्टोलिक प्रेशर इसका मेन मानक होता है, समान मानक होता है 120/80 Hgmm। ये पारा मिलीमीटर में होता है। जब ब्लड प्रेशर का हमारा मेन मानक ये होता है, इसका कार्डिक आउटपुट जो होता है, यह आपको पता है, अभी बताया है कि 1 मिनट में हमारा धड़कन 72 बार दिल धड़कता है। और जो हृदय की संरचना में हमने बताया था कि एक चक्र पूरा करने में, ब्लड का एक पेवरेट करने में, चक्र पूरा करने में हमारा 70 ml ब्लड पूरा पेवरेट करने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। इसमें हम दिल हमारा हृदय 70 ml ब्लड पेवरेट करता है। और रक्त की मात्रा के बारे में हम जाने आएंगे कि मेल वर्ग में, पुरुष वर्ग में रक्त की मात्रा, ब्लड की मात्रा 5 से 5.5 लीटर तक, 5 से 5.5 लीटर तक, और फीमेल वर्ग में यानी महिला वर्ग में 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर तक होता है। और इसको हम 1 मिनट में हमारा धड़कन 72 बार धड़कता है, और उतने 0.8 सेकेंड में ये जो हमारा ब्लड होता है 70 ml ब्लड होता है। इसको हम मल्टीपल करके हम इसका पता लगा सकते हैं ये प्रक्रिया में कितने ब्लड का पेवरेट करता है। आज का क्लास हम मानते हैं कि आपको ये आज का क्लास पसंद आया होगा। हमारे जो रामदेव मिश्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीम की तरफ से ये वीडियो दिया गया, ये कंसेप्ट दिया गया, कॉमन वीडियो दिया गया, ये आपको पसंद आएगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।